गर्मा गर्म पानी पूरी वाली। सर्दी का मौसम था। धूप की जगह बस धुंध तैर रही थी। बस्ती की हर गली में ठिठुरन थी। बच्चे रजाई में, औरतें अंगीठी के पास और मर्द चाय की दुकान पर हाथ सेकते हुए। ऐसे में अचानक से एक जोश भरी आवाज गूंजी, आओ जी, गर्मा गर्म पानी पूरी ले लो। ठंड भगाओ, स्वाद बढ़ाओ। ऐसी सर्दी में गरम गरम पानी पूरी खाकर मजा ही आ जाएगा और आप यहाँ दोबारा जरूर आओगे। आइए आइए, पानी पूरी खाइए। वहां से आने जाने वाले लोग देखने लगते हैं। पास के घरों के लोग भी झांकने लगते हैं। अरे रे, ये तो चंपा है। सर्दी में भी ठेला लेके निकल पड़ी। और ये क्या बेच रही है? गर्मा गर्म पानी पूरी। अरे, पानी पूरी भी भला कभी गर्म हुई है जो ये गर्म पानी पूरी बेच रही है? अरे पगली, ये भी कोई मौसम है पानी पूरी बेचने का? सबके दांत बज रहे हैं यहाँ। अरे काका, ठंड में भी तो दिल को कुछ गर्मा गर्म चाहिए ना। लो, मेरी पानी पूरी खाकर देखो। आपकी ठंड भाग जाएगी, जैसे भूत से डरे गांव वाले भागते हैं। चंपा, इतनी सर्दी हो रही है। अरे कम से कम लोगों से झूठ तो मत बोल। पानी पूरी गर्म तो होती नहीं है, ऊपर से तुझसे काफी बड़ी हूँ मैं। और आज तक मैंने कभी गर्म पानी पूरी खाई ही नहीं है। ऊपर से अगर तेरे इस झूठ पर किसी ने विश्वास कर लिया तो फिर तो उसका गला खराब हो जाएगा ना। अरे क्यों किसी की सेहत के साथ मजाक कर रही है? ना ही मैं कोई मजाक कर रही हूँ और ना ही मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। अरे आप सब बिना खाए ही कैसे कह सकते हो कि पानी पूरी ठंडी ही होगी? अरे क्योंकि हमने अब तक बहुत पानी पूरी खाई है। अरे ये लड़की तो सच में पगली है। पानी पूरी भी कहीं गर्म होती है क्या? चंपा अपने ठेले पर भाप निकलता भगोना दिखाती है और उसकी खुशबू भी काफी लाजवाब होती है, जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही होती है। अब होगी, देखो, गरम मसाला वाला पानी, जिसमें है चटपटा स्वाद और दिल से निकला प्यार। बस एक खाओ, फिर बोलोगे ठंड ठंड में मजा आ गया। पहला ग्राहक आगे बढ़ता है। चलो देखते हैं क्या जादू है तेरे ठेले में। वो पानी पूरी खाता है और जैसे ही भाप मुंह में जाती है, गरम गरम पानी पूरी का स्वाद मुंह को लगता है और आंखें चमक उठती हैं। हम्म, अरे वाह, ठंड में तो जैसे गर्मी आ गई सीने में। अरे भीड़ लगाओ रे, ये तो कुछ नया है। लोग जुटने लगते हैं, ठेला चमकने लगता है। धुआं और हंसी दोनों उठते हैं हवा में। चंपा के लिए ठेला सिर्फ उसकी रोजी नहीं था, वो उसका सपना था। और ये सपना तब शुरू हुआ। मुन्ना ठंड से काफी ज्यादा कांप रहा होता है। चंपा मुन्ना की पट्टियां करने में लगी थी, पर मुन्ना की तबीयत में कोई फर्क नहीं आ रहा था। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। अरे मुन्ना, अभी आग जला देती हूँ। लो, गर्मा गर्म सूप पिला देती हूँ। दीदी, अगर सबको ऐसा सूप मिले तो कोई बीमारी ही ना पड़े। चंपा सोच में पड़ जाती है। आग की लपटों को देखती है। जब खाना गर्म होकर सुकून दे सकता है, तो मेरी पानी पूरी क्यों ठंडी रहे? क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो लोगों का पेट नहीं, दिल को भी गर्म कर दे। वैसे भी खाने की वजह से ही लोगों की तबीयत ठीक भी होती है और खराब भी होती है। लोग स्वाद के पीछे भागते हैं और कई बार बस इसलिए भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उस रात ठंड के बीच चंपा के मन में एक नई गरम लौ जली। गर्मा गर्म पानी पूरी, ये विचार उसी आग से निकला था। अगली सुबह बस्ती के मोड़ पर चंपा अपने ठेले को सजा रही है। चूल्हा, भगोना, भाप उड़ती हुई पानी की बाल्टी। पड़ोसी रामा देखता है। अरे चंपा, तू तो पागल हो गई है। सर्दी में चूल्हा लेकर पानी पूरी बेचेगी? अरे रामा, जब लोग ठंड से भाग रहे हैं, मैं गर्मी बेचूंगी। देखना, मेरी गरम गरम पानी पूरी की चर्चा बरेली से लेके दिल्ली तक होगी। बस देख लूं, अगर तेरी पानी पूरी ने सर्दी भगाई तो मैं रोज खाऊंगा। पहले दिन कुछ ही लोग आए, पर जिन्होंने खाई वो मुस्कुराते हुए लौटे। ओ भाई वाह, सर्दी में भी ताजगी मिल गई। हाँ, अरे अगर मैं ये घर लेकर जाऊंगा तब तो ये ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए। इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर भी है। इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो फिर पैक कर दो। धीरे धीरे ठंड कम और भीड़ ज्यादा होने लगी, पर हर चमक के साथ एक परछाई भी आती है। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी, ठेले के नीचे रखा चूल्हा अचानक से पलट गया। चंपा दूर से दौड़ती आती है। अरे मेरा ठेला, कोई पानी लाओ रे। लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन लोगों के कुछ करने से पहले चूल्हा जल जाता है। देखा, बोला था ना,
गरम पानी पूरी का चूल्हा एक दिन सब जला देगा। अब कोई बात नहीं, अकल तो आ गई होगी। बेटी, दिल तो बड़ा है तेरा, पर किस्मत ठंडी पड़ी लगती है। ठेला राख में बदल जाता है। इतनी मेहनत की थी, सब चला गया। अब क्या करूं? वो आग सिर्फ ठेले को नहीं जला गई, उसके हौसलों को भी राख बना गई। अगली सुबह राख के पास बैठी चंपा, आंखों में आंसू, हाथ में जली हुई चम्मच। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तभी भगवान ने अपने छोटे से फरिश्ते को भेजा। एक छोटी लड़की आती है, कांपते हाथों में एक सिक्का लिए। दीदी, ये लो। क्या लोगी तुम? ठेला तो अब रहा नहीं। दीदी, आपकी गरम पानी पूरी से कल मेरे हाथ गरम हो गए थे। अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। माँ ने कहा था, जब दिल से कोई देता है ना, तो ठंड खुद चली जाती है। चंपा रोते हुए मुस्कुराती है। अरे, तूने तो मेरे दिल को फिर से जला दिया, लेकिन इस बार उम्मीद की आग से। चंपा ने पुराने ठेले की राख से नया ठेला बनाया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, गर्मा गर्म पानी पूरी, जो सिर्फ पेट नहीं, दिल भी गर्म करे। और लोगों की भीड़ फिर से उमड़ने लगी। अरे चंपा, तू तो राख से भी फिनिक्स निकली रे। अब तो ठंड में भी पसीना निकल जाए तेरे जज्बे को देखकर। काका, जब दिल गर्म है, सर्दी हमें क्या करेगी? पड़ोसी रामा भी आता है। लो, अब मैं रोज खाऊंगा जैसा वादा किया था। तो बताइए, आज ताने देने आए हो या मेरी गर्मा गर्म पानी पूरी खाने? अरे मैं तो यहाँ पानी पूरी ही खाने आया हूँ, जरा मुझे भी खिलाओ। भीड़ तालियां बजाती है। जब शोहरत बढ़ी तो कुछ मुसीबतें भी साथ आई। एक दिन एक मोटा बाबू आया, हाथ में नोटबुक, चेहरे पर अकड़। कौन है गरम पानी पूरी वाली? बिना लाइसेंस ठेला चलाया जा रहा है, चालान काटना पड़ेगा। बाबूजी, मैं बस अपने भाई और लोगों के लिए काम करती हूँ, बस थोड़ी रियायत दे दो। काका बीच में आते हैं। अरे बाबू, इस लड़की की वजह से हमारी बस्ती में ठंड कम लगती है। अगर इसे चालान दोगे ना, तो पूरा मोहल्ला ठंडे होठों से तुम्हें सुनाएगा। बाबू हिचकिचाता है, फिर हंस देता है। अच्छा ठीक है, तेरी गर्मी ने तो दिल गर्म कर दिया। चल, चालान माफ, पर एक प्लेट देना गरम पानी पूरी की। लोग हंसते हैं। शाम का समय, ठेले पर लाइटें, बच्चे बुजुर्ग सब हंसते खाते हुए। मुन्ना आता है। दीदी, मैं स्कूल से आ गया। देखो ना, सर ने कहा तू तो चंपा की तरह चमकता है। बस बेटा, पढ़ाई कर और सबको सिखा। ठंड चाहे कितनी भी हो, हिम्मत गरम रखनी चाहिए। लड़की फिर आती है। दीदी, आज मेरी सहेली भी लाई हूँ। उसने कहा था मुझे भी वो दिल गरम करने वाली पानी पूरी खिलाओ। चंपा झुककर प्लेट सजाती है। भाप उठती है। लो, ये सिर्फ मसाले से नहीं बनी, इसमें मेहनत, उम्मीद और थोड़ा सा प्यार भी डाला है। ठंड में जब हर कोई रजाई में दुबका था, तब एक लड़की थी जिसने ठंड से दोस्ती कर ली। उसका नाम चंपा। गर्मा गर्म पानी पूरी वाली। सर्दी कितनी भी सख्त क्यों ना हो, जिसके दिल में गर्मी का जज्बा है, वो दुनिया को भी गर्माहट दे देता है। चंपा की पानी पूरी, जो सिर्फ पेट नहीं, दिल भी गर्म करे। शहर की एक लड़की थी, रानी। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था, पर भीड़ भाड़ वाले शहर के बीच वो हमेशा सोचती, काश कोई ऐसी जगह होती जहां मैं अपने मन का ढाबा खोल पाती, कुछ अलग, कुछ जादुई। और ये सोच हमेशा ही रानी के दिमाग में रहती है। ऐसे ही सुबह का समय, हवा में हल्की ठंडक। रानी स्कूटी पर बैग लेकर जा रही, तभी रानी स्कूटी रोकती है। सामने एक घना जंगल, पंछियों की आवाजें, चमकती धूप पेड़ों से छन कर गिरती है। वाह, क्या जगह है ये! इतनी शांति, इतनी हरियाली। यही मेरे सपनों का ढाबा होगा। कितनी शांति है! यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सब मुझे रोक ही रहे हो, यहाँ से कहीं जाने ही ना दे। वो चारों तरफ देखती है। पेड़ों पर बंदर उछल रहे हैं, हिरन भाग रहे हैं, हवा में फूलों की खुशबू। ये सब देखकर रानी को बहुत खुशी होने लगती है। ऐसी जगह, ऐसा माहौल तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैं बिल्कुल ऐसी ही जगह तो हमेशा से चाहती थी, और अब ये जगह मुझे मिल भी गई। अब यही बनेगा मेरा जंगल का पहला ढाबा। लोगों को यहाँ खाना खाना, यहाँ के माहौल को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगेगा। मेरे बैग में थोड़ा बहुत कहीं भी स्टे करने का सामान तो है ही, तो मैं आज यही रुकती हूँ और अब अपना काम शुरू करती हूँ। जैसे जैसे जिस सामान की जरूरत पड़ेगी मैं ले आऊंगी।
रानी अब वहीं उस जंगल में रुक जाती है, पर रानी को उस जंगल के जादू के बारे में अब तक कोई भनक नहीं थी। रात का समय रानी आग जलाकर बैठी होती है। अचानक से चमकती रोशनी और घंटियों की सी आवाज के साथ परी प्रकट होती है। क क क क क कौन हो तुम? देखो, मैंने ऐसी फिल्में बहुत देखी है और मुझे डर भी नहीं लगता। तो मुझे कमजोर मत समझो। कौन हो तुम, बताओ? स्वागत है रानी, मैं इस जंगल की रक्षक हरिणी परी हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? अ, परी? सच में परी? ये आज के समय में भी परी होती है क्या? हाँ, बिल्कुल। और तुम घबराओ मत। मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो बस एक ढाबा खोलना चाहती हूँ, सबको खुश करने वाला। और ये जगह इतनी प्यारी, सुंदर और शांत है। यहाँ कोई भी परेशान होकर भले ही आ जाए, पर यहाँ से जाएगा खुशी खुशी ही। तुम जिस तरह से बात कर रही हो, मुझे तुम्हारे इरादे बहुत ही नेक लगते हैं। तो फिर तुम्हारे लिए ये रही जादुई कढ़ाई। लेकिन याद रखो, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम जंगल की देखभाल करोगी, जंगल में सफाई रखोगी, क्योंकि मैं परी हूँ और जंगल की सुंदरता को बरकरार रखना मेरा काम है। तुम यहाँ ढाबा खोलना चाहती हो, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब ये कढ़ाई खुद खाना बना सकती है? नहीं रानी, ये प्रकृति के साथ मिलकर खाना बनाती है। इसमें डाली हर चीज तभी स्वादिष्ट बनेगी जब दिल में प्यार और प्रकृति का सम्मान होगा। रानी जादुई कढ़ाई को पाकर काफी हैरान तो हो जाती है, पर उसे तो अपने ढाबे से मतलब था और इसलिए अब परी की बात मान लेती है। रानी के हाथों में आई वो चमकती कढ़ाई सुनहरे रंग की, जिसमें फूलों की खुशबू और हवा की ठंडक बस गई थी। अगली सुबह रानी बांस, पत्तों और मिट्टी से ढाबा बना रही होती है। बंदर, तोते और हिरन उसे देखकर मजाक बनाने लगते हैं। अरे अरे, ये शहर वाली लड़की क्या जाने जंगल का नियम कायदा। ये तो बस हमारे जंगल का ही सत्यानाश करना चाहती है। तब भाई ये तो पत्तों से छत बना रही है। पहले ही दिन बारिश आई तो सब बह जाएगा। तुम सब देख लेना, ये ढाबा सिर्फ इंसानों का नहीं होगा, तुम सबका भी होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तो यहीं रहेंगे, ये हमारा ही घर है। पर तुम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगी। ये जंगल सुंदर तो बहुत है, पर तुम शहरी लड़की कोई चीज ज्यादा समय तक सुंदर कहाँ ही रहने दोगी। रानी ज्यादा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती है और जादुई कढ़ाई में पहली बार सब्जी डालती है। सब्जी पकते ही चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। ये खुशबू तो गजब की है। जरा चखने दो ना रानी बिटिया। जरूर बोला जी, पर ध्यान रखना, गरम है। हाथी एक निवाला खाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। साथ ही जंगल के बाहर से आने जाने वाले लोगों को भी अब खुशबू रोक रही होती है। अरे वाह, ये तो जैसे खुशी दिला दे मुंह में। धीरे धीरे रानी का ढाबा जंगल में मशहूर हो गया। हिरन, बंदर, तोते, यहाँ तक कि हवा और बादल भी उसके पकवानों की खुशबू से मुस्कुराने लगे। वाकई में स्वाद तो है। अरे अब तो हम भी थोड़ा बहुत यहाँ से खा ही लिया करेंगे। इसी तरह अब जंगल में रानी का ढाबा चलने लगता है और अपनी पकड़ बना लेता है। रानी साफ सफाई और जंगल की खूबसूरती का पूरा ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद आसमान काला पड़ता है, बिजली चमकती है। जंगल में एक रहस्यमय परछाई, काला जादूगर कृष्णक प्रवेश करता है। जहाँ खुशबू होती है, वहाँ ईशिया भी जन्म लेती है और इस जंगल में ईशिया बनकर आया काला जादूगर कृष्णक। जंगल की ताकत। ये जादुई कढ़ाई अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरा राज्य अपने वश में कर लूं, और इन पेड़ पौधों की शक्तियां भी अब मेरी है। जादूगर पेड़ों पर जादू डालता है। कुछ पत्ते सूखने लगते हैं, कुछ पेड़ों को वो काटने लगता है। रानी, सावधान रहो। कृष्णक जंगल की ऊर्जा चुराने आया है और जंगल पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से है। नहीं, ये मेरा ढाबा ही नहीं, मेरा परिवार है। मैं इसे बचाऊंगी। रानी जंगल की सुरक्षा के लिए अब सजग हो जाती है। रात का समय, रानी, परी, भोला हाथी और चतुर बंदर एक साथ बैठे होते हैं।
हमें मिलकर उसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? कढ़ाई का जादू उसके लालच से नहीं, प्रकृति के प्रेम से काम करेगा। हमें जंगल को उसके असली रंग में लौटाना होगा। अब मेरे पास एक आइडिया है। मैं ऊपर से नजर रखूंगा। जैसे ही कृष्णक आएगा, हम उसे झाड़ियों में फंसा देंगे। और मैं अपनी सूंड से उसके सारे जादुई औजार फेंक दूंगा। और मैं कढ़ाई में जंगल के फूलों और जड़ी बूटियों का खाना बनाऊंगी। जो भी उस खुशबू को सूंघेगा उसका दिल बदल जाएगा। सब मुस्कुराते हैं। उम्मीद की चमक है उनके चेहरों पर। अगली सुबह तूफान उठता है। पेड़ झूम रहे हैं। कृष्णक हवा में तैरते हुए आता है। जंगल मेरा होगा और वो कढ़ाई मेरी। जादूगर जादू से बिजली फेंकता है जो रानी के ढाबे पर गिरती है। लेकिन रानी डट कर खड़ी होती है। इस जंगल की हर पत्ती, हर फूल मेरी ताकत है। कढ़ाई में रोशनी फैलती है। फूल और पेड़ जगमगाने लगते हैं। हवा में खुशबू छा जाती है। ये ये क्या हो रहा है? ये है सच्चे प्रेम का जादू, जो स्वार्थ को मिटा देता है। कृष्णक की जादू की छड़ी पिघल जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। जंगल फिर से हरा भरा हो उठता है। मैं गलत था। मुझे माफ करो। मैं यहाँ की सारी प्राकृतिक चीजें औषधि लेने आया था। जंगल सबको माफ करना जानता है, बस उसका सम्मान करना सीखो। सुबह सूरज की सुनहरी किरणें। ढाबा फिर से नया सजा हुआ। पेड़ पौधे जानवर सब मुस्कुरा रहे हैं अब। जंगल में जादुई ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक सीख बन गया। यहाँ हर थाली में सिर्फ स्वाद नहीं, जंगल का प्यार भी है। जो भी यहाँ खाएगा वो प्रकृति का सम्मान करना सीखेगा। बंदर, तोता, हाथी और परी साथ में हंसते हैं। रानी बिटिया, आज का खाना क्या है? आज है हरी जड़ी का पराठा और इंद्रधनुषी लस्सी। सब हंसने लगते हैं। ढाबे के ऊपर लिखा होता है, जंगल में जादुई ढाबा, प्यार से बना, प्रकृति के संग सजा। रानी ने सबको सिखाया कि जादू कहीं बाहर नहीं, वो हमारे इरादों में छुपा होता है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करें तो वो हमें लौट कर खुशियां देती है। हवा में पत्तों की सरसराहट, ढाबे की खुशबू और बच्चों की हंसी की गूंज रह जाती है।